नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो भगवान आप सभी का मंगल करे। आप देख रहे हैं मेरा फेस काफ़ी जल गया है। एक्चुअली मैं ये टैन हो गया है। मैं धूप में रह गई। मैं पूरी गई थी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में, और भगवान का रथ यात्रा इतना धूप था कि हम लोग सुबह 3 बजे से दोपहर के 10-11 बजे तक लाइन में थे। सामने में इतना धूप आ रहा था कि हम लोगों का स्किन कब जल गया हमको पता भी नहीं चला। ऊपर से पानी की छींटे मार रहे थे लोग ताकि हमारा शरीर ना जले। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अनोखा था, और ये मत सोचिए कि ये बुरा हुआ, मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं यकीन नहीं करेंगे आप लोग, मैंने दिल से फील किया भगवान को अपने इतने करीब से कि मुझे बहुत खुशी है। ऐसे हज़ारों जीवन और शरीर में छोड़ने को तैयार हूँ भगवान को पाने के लिए। और मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि भगवान के रथ यात्रा में शामिल होने की ये खबर मुझे आज, रथ यात्रा जुलाई में हुआ है, और मुझे 6 महीना पहले से सपने में जगन्नाथ भगवान ने सपने में दिया था कि मैं रथ यात्रा देखने आने वाली हूँ। और आपको भले ही अंधविश्वास लगे आज के ज़माने में, लेकिन मैंने अपने सपने को 6 महीने बाद सच होते हुए भी देखा है। उस सपने में मैंने देखा था कि भगवान तीनों भगवान रथ के ऊपर बैठे हैं और तीनों का रथ यात्रा होता है। और मैं एक बात और भी शेयर करना चाहूँगी कि भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को लेकर भगवान ने मुझे सचेत किया था कि कुछ खतरा है। क्या खतरा है मुझे नहीं पता, बाकी सपने की बात इतने क्लियर समझ में नहीं आता। मैं भगवान से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि वो क्या बोलना चाहते मैं समझ नहीं पाई ठीक से। बाकी उन्होंने कुछ संकेत दिया था कि उनके रत्न भंडार को कुछ खतरा है, वहाँ का चाबी गुम गया है, वो मिलेगा, और रत्न भंडार ना खोलना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि रत्न भंडार खुल तो जाएगा, विदेशी लोगों का खतरा मंडरा रहा है उनके रत्न भंडार को। अगर आप जगन्नाथ भगवान के श्रद्धालु हैं तो प्लीज़ आप भगवान जगन्नाथ के लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि भगवान को भी भक्त की प्रार्थना की बहुत ज़रूरत होती है। हमारा 4 धाम में से एक धाम बहुत खतरे में है। कुछ भयंकर होने वाला है 2024 के इस रथ यात्रा के अंत में। क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद है, क्योंकि 6 महीने पहले का सपना है और मेरे कुछ समझ में नहीं आया था। जब भगवान ने मुझे रथ यात्रा में बुलाने के लिए मैसेज दिया था, तब मैं उसे जस्ट सपना समझ रही थी, लेकिन उस सपने को मैं भुला नहीं पाई हूँ आज तक। मैं जब रथ यात्रा में गई तो मेरे साथ वो सब कुछ घटा जो मैं सपने में देखी थी। मेरा वो पर्स अभी भी मेरे गले में था, जो पर्स मैं सपने में देखी थी। जो घटना घटा, जैसे मैं पहंडी में भाग ली, जैसे मैं सामने से देखी, वो सब घटना घट चुका है मेरे सपने में। और आगे आने वाले दिनों में मैंने जो सपने में देखा था वही मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि भगवान के रत्न भंडार को खतरा है। कुछ मंत्री, कुछ लोग, ऐसा कौन है मुझे नहीं पता, बाकी मैंने सपने में देखा है। मैं उतनी बड़ी इंसान नहीं कि मेरी पहुँच उतनी बड़ी होगी, लेकिन भगवान क्यों मुझे सपना दिए मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि रत्न भंडार को खतरा है। विदेश के लोग हमारे रत्न भंडार के ऊपर आँख गड़ाए बैठे हैं, और कुछ मंत्री अंदर से हमारे रत्न भंडार के खजाने को विदेश में बेचने को तैयार हैं। ये कितना सच है और कितना झूठ मुझे नहीं पता। मैंने जो सपने में देखा मैंने वही बस आपको कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने सिर्फ भगवान के मैसेज को जो सपने में देखा था वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये सपना अगर पुरी के राजा को आता तो ज़्यादा अच्छा होता, वो कुछ एक्शन ले पाते, लेकिन शायद पुरी के राजा अगर ये बात कहते तो हम लोग यही सोचते कि पुरी के राजा को खजाने से लाभ होता होगा और वो पकड़े जाने के डर से ये सब बोल रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने किसी साधारण से मनुष्य के थ्रू ये मैसेज दिया है, और वो साधारण इंसान मैं हूँ। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कुछ खास नहीं हूँ, एक मामूली सा ऐसा इंसान हूँ जो गुमनाम है, फेमस भी नहीं है। और मुझे ये मैसेज आया था सपने में, आपको यकीन हो या ना हो, रथ के अंत में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। अगर आपको यकीन हो या ना हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप भक्त हैं, हिंदू हैं, भगवान को मानते हैं, तो प्लीज़ भगवान जगन्नाथ के लिए प्रेयर कीजिएगा कि सब अच्छा हो, पूरी में कुछ बुरा ना हो।
क्योंकि जगन्नाथ जगत के नाथ जगत पिता हैं। हम सब मिलकर उनके लिए प्रेयर करें कि भगवान कुछ भी बुरा ना घटे। इतना बड़ा घटना भी घट सकता है शायद कि पुरी का द्वार बंद भी हो जाए, तो भगवान ना करे कि वो सपना सच हो, पूरा हो। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें ना करें, भगवान के लिए प्रेयर ज़रूर करें। थैंक यू।